नमस्कार दोस्तों, आज 26 जनवरी है। सबसे पहले मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और स्पेशली आप लोग तो अब पुलिस में आ रहे हो तो आपके लिए और शुभकामनाएं। अपना स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मेडिकल है आपका, फिजिकल है आपका, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो आप लोग अपने आप का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो 60,244 पदों की भर्ती चल रही है उसका DVPST बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और ये मान के चलिए ये 26 जनवरी, अगली 26 जनवरी आप यूनिफॉर्म में मना रहे होंगे। ये पक्की बात है कि अगली 26 जनवरी आप अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म में मना रहे होंगे। और हो सकता है कि अगली 26 जनवरी को आपकी पासिंग आउट परेड भी हो या आपकी नॉर्मल परेड हो, लेकिन आप डेफिनेटली यूपी पुलिस की वर्दी में अगली 26 जनवरी मनाओगे। और अभी रनिंग का एडमिट कार्ड के बारे में आप सोच रहे होंगे, रनिंग का एडमिट कार्ड और रनिंग कब से और कब तक चलेगी, समय नहीं आ रहा है आपका दौड़ में तो क्या करा जाए, राउंड कैसे गिने, भूल जाते हैं और घड़ी लेकर जा सकते या नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ों पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। भाई रनिंग के जो एडमिट कार्ड हैं वो 1 से 2 फरवरी तक आ जाएंगे, क्योंकि 10 फरवरी से आपकी रनिंग है और 5 से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। तो 1 से 2 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आने की संभावना है। संभावना क्या, आ ही जाएंगे पक्का, ठीक है। और रनिंग की बात करें तो हम रनिंग आपको पता ही है 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी आपकी और फरवरी में ही खत्म हो जाएगी। रनिंग बहुत जल्दी से होगी और रनिंग के बाद का जो प्रोसीजर है बहुत तेजी से होने वाला है। आप ये समझ लीजिए रनिंग के बाद तुरंत आपका फाइनल रिजल्ट आएगा मार्च में, और मार्च के पहले वीक में ही आपका रनिंग का रिजल्ट घोषित कर दिया। क्योंकि रनिंग का रिजल्ट बनाने की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती है, क्योंकि रनिंग का रिजल्ट तो आपको साथ के साथ मिल जाता है रनिंग के दौरान ही, कितने फेल कितने पास। बस फाइनल लिस्ट लगानी होती है उनको, क्योंकि जब रनिंग हो जाएगी तो उनके पास में एक अमाउंट आ जाएगा कि इतने स्टूडेंट पास हुए, इतने कैंडिडेट पास हुए रनिंग में। फिर उसके बाद में उनको क्या करना है कि उनको चाहिए कि सिर्फ हमको इतने कैंडिडेट चाहिए। मेडिकल के लिए आपकी फाइनल लिस्ट लग जाती है। एक स्टूडेंट ने पूछा था भाई ने कि मेडिकल के बाद में फाइनल लिस्ट नहीं लगती। नहीं, मेडिकल के लिए 60,244 पदों की, यानी कि जितनी पदों की भर्ती है उतने ही लिस्ट लगेगी मेडिकल के लिए। यानी कि रनिंग होने के बाद में आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी जिसमें मेरिट बढ़ जाएगी। बस वही है फाइनल लिस्ट, वो 60,244 कैंडिडेट ही लेंगे, ठीक है। जितनी आपके पद हैं उतने ही कैंडिडेट लेंगे। चाहे मेडिकल में जो फेल हो जाएगा फिर उसको नहीं भरते हैं वो, क्योंकि वो खाली रह जाती है तो वो अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती हैं जो भी वैकेंसी रहती हैं। तो ये समझ लीजिए जो भी मेडिकल आएगा तो वो फाइनल लिस्ट है, वही आपका फाइनल रिजल्ट है। तो रनिंग के बाद में जो लिस्ट लगेगी वही फाइनल रहेगी। तो फाइनल ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पास फेल का तो पहले ही पता चल गया। बस उनको मेरिट बढ़ानी है और जितने कैंडिडेट चाहिए उतने ले लेने हैं उनको, ठीक है। तो मार्च के पहले सप्ताह यानी 10 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये मान के चलिए 10 से 15 मार्च तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात, समय नहीं आ रहा है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। खाने का डाइट प्लान थोड़ा सा चेंज करो, अच्छे से तेल से, सरसों के तेल से गर्म करके सरसों का तेल, उसमें मेथी वगैरह डाल के अपने मालिश करो पैरों की, ठीक है। पीछे पिंडली जो होती है उनकी मालिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दर्द वर्द नहीं रहना चाहिए, ठीक। और बस ये समझ लीजिएगा मालिश वालिश करके बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और राउंड कैसे गिने, देखिए राउंड गिनने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। आप राउंड हमेशा हम 10, 11, 12 जो लास्ट के 3 राउंड रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। 10, 11, 12 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो उसके लिए सादा सा सिंपल सी ट्रिक मैं बता रहा हूं। जब भी आप दौड़ो 7 राउंड पहले आप नॉर्मल गिनो, पहला दूसरा तीसरा चौथा के 7 हो गए। 7 के बाद में फिर आपको क्या करना है, 5 राउंड लगाने हैं 7 के बाद में। फिर उनको कैसे करना है, 7 के बाद में फिर 2 राउंड और गिन लो। 7 के बाद में जैसे 8वां होगा अपने दिमाग में रखो कि इस राउंड के बाद एक और राउंड लगाना है, ठीक है। तो फिर 9 हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 राउंड और 3 अपने आप गिन लो, पहले 2 गिन लो फिर 3 गिन लो। बहुत आसान रहेगा। या उल्टा चल लो, फिर 7 के बाद में एक राउंड लगाओगे 8वां, फिर उसके बाद में बोले एक और लगाना है, ठीक है। एक और लगाने दिमाग में, वो दूसरा लगा लिया एक और, फिर उसके बाद में कितने हो गए आपके 9 राउंड हो गए। फिर अपने दिमाग को था 3 और लगाने हैं, उल्टा गिन लो। तो बोले जिसको घूमोगे फिर 10वें को घूमोगे, इसके बाद 2 और करने, फिर एक और घूमोगे, फिर उसके बाद एक और करना है, अब खत्म। और उसके बाद एक और लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 13 राउंड की तैयारी कर लो, 13 राउंड की तैयारी कर लो। ग्राउंड में 13 लगा लेना, 12 पे आपका टाइम
वो जो चिप रहेगी वो अपने आप काउंट कर लेके, यदि एक भूल भी जाओगे तो वो एक्स्ट्रा उसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कुछ नहीं जा रहा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बस ये समझ लीजिएगा बस। और घड़ी देखिए, किसी किसी ग्राउंड में घड़ी लेके जाने देते हैं, लेकिन ये रूल नहीं है कि आप घड़ी ले जा सकते हो, घड़ी का सीधा मना है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हो आप। घड़ी आजकल स्मार्ट वॉच चल रही हैं, और ये जो चिप वाला जो सिस्टम होता है ये क्या है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप ये समझ लीजिएगा किसी भी भर्ती में आप घड़ी नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? घड़ी आपका कंप्यूटराइज रहती हैं आजकल। और ये समझ लो, क्या पता आप हैक कर लो मशीन को, क्योंकि वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। घड़ी आजकल स्मार्ट वॉच चल रही हैं, तो इसलिए आप नहीं ले जा सकते। किसी भी ग्राउंड में घड़ी नहीं ले जाने दी जाती है। कोई कोई अच्छा मिल जाता है, या मतलब रैंडमली चले गए लेकर, लेकिन घड़ी नहीं ले जा सकते हो आप। तो इसलिए घड़ी आप भूल जाओगे, बिना घड़ी से तैयारी करो, बस ये समझ लीजिए भाई। आपको मतलब लेके जाना, वहाँ पे मौका मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बस खत्म। आप अपनी तैयारी करो अपने दिमाग से, ठीक है। राउंड, छल्ली, बादाम, कंकड़, पत्थर, ऐसी चीज़ों पे मत पड़ो कि हाथ में रबड़ बैंड बांध लेंगे, एक बैंड उतार देंगे, ठीक है। या फिर हाँ, एक ऐसा हो सकता है कि आपका एक पेन लेकर जाओ, पेन लेकर जाओ, हर चक्कर पर एक अपने पर डंडा खींच लो, ठीक है। सिंपल सा, साधारण सा है। पेन यदि वो ले जाने दें, पेन नहीं ले जाने दें, तो आप एक सुरमा ले जाना। सुरमा जानते हो, पेन की जो रिफिल होती है, वो आराम से उसको कैसे भी करके आप ले जाना, और छोटा सा डाल लेना, हाथ में ले लेना, पकड़ लेना, मुंह में डाल लेना, ठीक है, और छोटा सा काट लेना। उससे क्या है कि हर चक्कर पर एक खींच लेना, हर चक्कर पर एक खींच लेना। होगा क्या उससे कि आप अपने राउंड गिन लोगे, 1 2 3 4 5 12 हो गए। इसमें 12 कर लो, अपने दिमाग से 12 कर लो, वो सही रहेगा, ठीक है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नहीं लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, कोई क्वेश्चन है आपका वो कमेंट करिएगा। अगली वीडियो बनाऊंगा, आपके क्वेश्चन को जरूर उसमें लूंगा मैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।